देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंचनमो यारो शवे पावप्रणाशिनो मंगलालं च सर्वेशं परमं वै मंगलम्। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, कमलाधिपति श्री 1008 श्री भाष्य पूज्य भगवान की, धर्मतीर्थ शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य शिक्षवर शांति सागर छाणी महाराज की, परम पूजनीय संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचरण शिक्षवर सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, 16 कारण महापर्व की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की आज पर्युषण पर्व है। और पर्युषण पर्व का 7वां दिन है। कौन सा दिन है? 7वां दिन है उत्तम तप। तप जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। 16 कारण पर्व आया था, उसमें भी 8वें दिन तप था, लेकिन उसमें था शक्ति तस तप। क्या था? शक्ति के अनुसार आपकी शक्ति जितनी हो, शक्ति के अनुसार तप करो, क्योंकि वर्तमान का शरीर लोगों का मिट्टी का शरीर है। इसे मिट्टी के खिलौने को अगर थोड़ा सा ऊपर से गिरा दिया जाए तो क्या होता है? अगर फूटेगा नहीं तो चटक तो ही जाता है? फूटेगा नहीं तो चटक तो जाता ही है। ऐसे ही वर्तमान में आप लोगों का शरीर भी मिट्टी का शरीर है। अगर राम नाम सत्य नहीं होता है
तो चक्कर आके चटक जाते हैं, डायबिटीज बढ़ के चटक जाते हैं, किसी को हार्ट में दर्द होकर के वो चटक जाता है। ये सब क्या है? किसी को कोई दूसरी बीमारी हो गई तो उससे चटक गए, इस शरीर में दरारें पड़ने लगी, और इस शरीर में दरारें पड़ना ही आपकी काबिलियत की, आपकी शक्ति की पहचान है कि आपके शरीर में शक्ति नहीं है। बुंदेलखंड में कहा जाता था मोटा खाओ, मोटा पहनो और मोटे रहो। राजस्थान में भी कहा जाता है, वैसे राजस्थान का भोजन ज्यादा मोटा है? राजस्थान का भोजन ज्यादा मोटा है। राजस्थान में भी कहा जाता है दाल बाटी चूरमा और खाने वाला शूरमा, लेकिन यहाँ तो लटक जाती, एक टाइम नहीं मिले सो ही लटक जाते, कोई ज्यादा उनमें शूरमा बनाते ही नहीं, कोई क्या करे हैं? अब क्यों लटकने लगे? उसका कारण यह है कि आपने अपने शरीर की आदत बिगाड़ ली है। शरीर की आदत को बिगाड़ लिया, और जब शरीर की आदत को बिगाड़ लिया, किस में रह करके? कहां पर रह करके? एयर कंडीशन में रह करके। घर में तो एयर कंडीशन, गाड़ी में तो एयर कंडीशन, ऑफिस में तो एयर कंडीशन, अरे बाथरूम में भी तो वहां भी चैन नहीं है। अब बताओ, सब जगह जब एयर कंडीशन में रहने लगे हैं तो तब कैसे होगा? तब कैसे होगा? तब करने का प्रावधान ही नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत जानते थे, भले भी तीर्थंकर भगवंत लाखों वर्ष पूर्व हुए हैं, लेकिन लाखों वर्ष पूर्व होने के पहले भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया शक्ति तस्तभ्य, अपनी शक्ति देखो, कि उन्हें पता था कि आगे के लोग सुविधा भोगी होंगे। क्या होंगे? सुविधा भोगी होंगे, और जब आगे लोग सुविधा भोगी होंगे तो उनसे तप नहीं होगा, मनोरंजन तो होगा, है? क्या होगा? मनोरंजन तो होगा, लेकिन तप नहीं होगा। और जबकि हम पढ़ते हैं आचार्य पद्मनंदी स्वामी के शब्दों को, उन लिखा है देव पूजा गुरु उपास्थि स्वाध्याय संयमस्तपः, लिखा है दानम चेति दष्टाणाम सत्कर्माणि दिने दिने। कब कब? दिने दिने, रोज 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 करो। क्या करो? ये 6 कर्तव्य हैं, उन 6 कर्तव्यों में एक कर्तव्य का नाम आता है तप। आचार्य भगवंत ने क्या कहा तप को? कर्तव्य कहाँ है? किसके लिए कर्तव्य कहाँ है? गृहस्थों के लिए वो कर्तव्य कहाँ है कि जो गृहस्थ धर्म अपना रहे हैं उनके लिए कर्तव्य है, ड्यूटी है। अब हम कर्तव्य कैसे करें? हमारे तीर्थंकर भगवंत आचार्य भगवंत बड़े ज्ञानी थे। तीर्थंकर भगवंतों को तीनों लोकों की त्रिकाल संबंधी सारी बातों का ज्ञान था। तो उन्होंने कहा आगे लोग एक साथ तप नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा तप करो। जैसे अनशन, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करो, अभ्यास करो।
पहले के समय में जब हम प्रथमान युग के ग्रंथों को उठा करके पढ़ते हैं, मैं सदैव प्रेरणा देता हूं लोगों को कि जीवन में तुम कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, समय सार को पढ़ पाओ या नहीं पढ़ पाओ, क्योंकि समय सार को पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा को भी समय सार बनाना पड़ेगा, और तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपनी आत्मा को समय सार बना लो। इसलिए प्रथमान युग के ग्रंथों को कम से कम पढ़ो, स्वाध्याय करो। यदि प्रथमान युग के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो तो वहां से हमारे लिए तप करने की प्रेरणा मिलती है। जहां प्रथमान युग के ग्रंथों को उठा करके देखते हैं तो उन ग्रंथों में सेठ सुदर्शन की कहानी मिलती है, उन ग्रंथों में सेठ जिनदत्त की कहानी मिलती है, उन ग्रंथों में राजकुमार वारिसेन की कहानी मिलती है, उन ग्रंथों में अनेक अनेक श्रावक ग्रस्त श्रावकों की कहानियां मिलती हैं, जो श्रावक अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करके तीनों समय की सामायिक को कहां करते थे? शमशान में। दिन में वो व्यापार करते थे, लेकिन शाम की, मध्यरात्रि की और सुबह की सामायिक शमशान भूमि में क्या करते थे? वो होता था तप, और उस तप का फल ही तपसा निर्जरा चय। तप का फल क्या है? कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा तो तप करने से होती है, बिना कर्म तप किए बिना कर्म की निर्जरा नहीं होती है। हमारे पास समय नहीं, हम समय के बहुत कंजूस व्यक्ति हैं। हमारे जीवन में समय का बहुत अभाव है कि नहीं है भाई? है क्या भाई? समय का अभाव क्यों है कि नहीं है? समय का इतना अभाव है कि हमारी पारंपरिक जिन आज्ञा है, केवल लोक व्यवहार की आज्ञा नहीं है, पारंपरिक जिन आज्ञा है कि आप अपने जीवन में 10 दिन, जीवन में 365 दिन कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये 10 दिन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण मिले। अति महत्वपूर्ण, अति दुर्लभ समय है। इन 10 दिनों को भी हमने अति दुर्लभ नहीं माना, इन 10 दिनों में भी कुछ करने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो आप अपने जीवन में क्या करोगे? 10 दिन में तो कम से कम अपनी आत्मा की साधना करने के लिए कुछ समय, कुछ वक्त को निकालो। मैं तो अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि जहां पर्युषण पर्व के जो पारंपरिक जिन आज्ञा है कि 10 दिनों में कम से कम रात्रिकालीन संध्या काल की बेला में 10 धर्म पर प्रवचन होना चाहिए, लेकिन यह प्रवचन का महत्व नहीं है। जीवन में किसका महत्व है? फिर आप अपने जीवन में क्या करोगे? तब का व्यवहार आपके जीवन में कैसे बनेगा? कैसे आप अपने जीवन में उस साथी से पुण्य का अर्जन कर सकोगे? पुण्य की सृजन करने के लिए आपके लिए आयाम क्या है, माध्यम क्या है कि जिससे आप पुण्य को सृजन करके ये बहु संपदा के धनिया बन सकते हो। नए पुण्य का संचय नहीं होगा तो जीवन में क्या होगा? दरिद्रता ही आएगी। अगर हम 10 दिन में रात्रि भोजन को नहीं छोड़ चुके, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन काल में अगर इस पर्याय में पाप का उदय नहीं आया तो अगली पर्याय में इतना बड़ा पाप का उदय आता है कि वो दरिद्री बनकर के भ्रमण करता है। आज सड़कों पर जितने भी भिखारी मिलते हैं, दिखते हैं, ये सब उसी का प्रभाव है
कि वो 10 लक्षण जैसे महापर्व में भी रात्रि का भोजन नहीं छोड़ सके, उसका तीव्र पाप कर्म का बंध हुआ है कि उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही है। आज हमारे आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि 10 दिन बड़े सादगी के साथ, सादा जीवन उच्च विचार के साथ व्यतीत करना चाहिए। घर में चटाई पर सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, तख्त पर सोना चाहिए, बिस्तर आदि का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन सुविधा भोगी है, भोगभूमि से आए। कहां से आए आप लोग हैं? कहां से आए? भोगभूमि से आए हो। अब भोगभूमि में सारी की सारी वस्तुएं भोगो भोग की सामग्रियां हैं, वहां कर्म सिद्धांत कुछ है ही नहीं। और जब वह कर्म सिद्धांत कुछ है नहीं, लेकिन उनका पुण्य इतना प्रबल रहता है कि वो भोग भूमिया जीव मृत्यु होती है तो सीधे स्वर्ग जाते हैं। उनके लिए मध्य मनुष्य आदि पर्याय, तिरंज आदि पर्याय, नरक आदि पर्याय उन भोग भूमिया जीवों को प्राप्त नहीं होती है। लेकिन तुम जाने कैसे भोग भूमि से मनुष्य पर्याय में आ गए हो कि जहां अपनी केवल सुविधाओं का भोग तो देखते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से, आत्मा के विचार की दृष्टि से आत्मा के लिए कुछ भी सौंदर्यता का हम काम नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम 365 दिन यदि आप सादा जीवन उच्च विचार नहीं बना पाते हो तो 10 दिन तो अपने जीवन को सादगीपूर्ण व्यतीत करना चाहिए। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि जैनियां 4 प्रकार के होते हैं, है ना? यहां भी कहा जाता है। एक होता है सदन्या, जो 365 दिन पूरे बराबर भगवान का अभिषेक पूजन आदि करता है, दर्शन आदि करता है, वो सदन्या कहलाता है। दूसरा होता है भदन्या, केवल भादों के महीने में आता है। धर्म ध्यान त्याग आदि जो कुछ करना है वो भादवे के महीने में करता है, बाकी अन्य दिनों में नहीं करता है। तीसरा होता है लड़ैया, जब मंदिर में मीटिंग आदि हो, गुल्लक आदि खुलना हो, लड़ने का मौका आता हो तो कभी लड़ने के लिए आएगा मंदिर में, बाकी समय में उसको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा होता है मरैया, किसी के उठाउन आदि में आना पड़ता है ना, क्या किसी के उठाने आदि में आना पड़ता है तो आ गए तो भगवान की कृपा से दर्शन हो गए। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। बताओ तुम कौन से प्रकार के हो? लड़ैया के मरैया है कि भदैया हो है? तो सोचो, अगर सदैया हो तो अपने जीवन के आचरण में परिवर्तन होना चाहिए कि 10 दिन हमारे लिए मिले हैं तो 10 दिनों में कम से कम जीवन को सादगीपूर्ण व्यतीत तो कर ले। अगर हम 10 दिनों में भी वो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को भी नहीं छोड़ पाए तो आपने अपने जीवन में क्या किया? आप भले ही अभी आप मनुष्य हो, आपके वहां बहु धन संपदा सब कुछ है, उसके प्रभाव से आप इन सारी सामग्रियों का उपयोग कर रहे हो। लेकिन मैंने एक दिन कहा था कि कर्म सिद्धांत इतना निराला है, इस जगत का कर्म सिद्धांत इतना निराला है कि यदि आप समुद्र की तलहटी में भी बॉक्स में बंद होकर के भी बैठे हो तो वो कर्म आपको वहां से भी खोज निकालेगा कि आप यहां बैठे हो, और वो कर्म जिस समय आपका उदय में आना है, बंधना है, वो कर्म अपने उदय में उदीर्ण करेगा, निश्चित बंध को प्राप्त होगा। तो आप इन सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को अभी भोगो भोग की सामग्री में उपयोग करते हो। ध्यान रखना कि यदि इन 10 दिनों में भी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को त्याग नहीं कर पाए तो अगली पर्याय आपको, अभी तो गोरे गारे मिल गए हो तुम लोगों की पर्याय क्या है?
अभी तो चिकने चूपड़े गोरे गारे हो गए हो, लेकिन अगली पर्याय इतनी काली कलूटी मिलेगी कि लोग उसे देख करके डरने लग जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। स्वर्ग में बैठे हुए देव तब चाहे सुर राय, क्या किसको चाहते हैं? तप को। उस तप के लिए वो देव भी, स्वर्ग के इंद्र भी तरसते हैं, जिस तप को करने के लिए मनुष्य सक्षम है, शक्तिशाली है। अगर उस तप को हम नहीं कर सके तो फिर जीवन में क्या है? वर्तमान में जीवन में यही देखता हूं। क्या देखता हूं? स्वाद और विवाद। वर्तमान में जो देखता हूं यही देखता हूं, स्वाद और विवाद। क्यों भाई? कहीं खाने के स्वाद के लड़ रहे हैं, कहीं पद के लिए विवाद में लड़ रहे हैं। केवल यही है, समाज में यही है। कोई स्वाद के लिए लड़ रहा है और कोई पद के लिए लड़ रहा है। समाज में दो ही चीजें हैं, एक स्वाद और विवाद। और यदि दोनों को छोड़ दो तो, यदि दोनों को छोड़ दो तो, स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ो तो समाज को फायदा। दोनों में फायदा है, लेकिन है छोड़ने पर है। जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संसार में जितने भी कार्य हैं, हमें वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुकूल देख करके कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, यदि कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो इतना तो करो कि अपने जीवन को सादा जीवन व्यतीत करो। कम से कम 10 दिन तक पानी छान करके पियो, कम से कम 10 दिन तक 4 प्रकार का आहार त्याग करके रखो, कम से कम 10 दिन तक जितना अधिक से अधिक हो सके उतना सर्फ साबुन आदि का त्याग करके रखो। अगर जितना अधिक से अधिक हो सके वाहन आदि का त्याग करके रखो, जितना हो सके अपने परिग्रह का परिमाण करके रखो। यदि इतना भी कर लिया, भले आप उपवास करो या मत करो, उतने में ही कर्म की नजरा होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि शक्ति के अनुसार तब करोगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। एक शास्त्र में आचार्य भगवंत लिखते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी का पर्व शाश्वत पर्व है। क्या है? शाश्वत पर्व है। और इस शाश्वत पर्व के दिनों में भी यदि आप, ये तो पर्युषण पर्व के हैं, मैं तो अष्टमी चतुर्दशी की बात कर रहा हूं कि शाश्वत पर्व है। और इस शाश्वत पर्व के दिनों में भी यदि आप व्रत नहीं कर सके तो मालूम है क्या होगा? भवों में, अगले भवों में 2 प्रकार के जीव बनते हैं, 2 प्रकार की पर्याय मिलती हैं। जो अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में भी रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ भी मत करो, इतना तो करो कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन रात में भोजन नहीं करेंगे, देव दर्शन करेंगे। इतना भी करोगे तो भी पर्याय का भला हो जाएगा। और यदि इतना भी नहीं कर पाए तो आचार्य कहते हैं कि भवों में दरिद्री बनोगे और नपुंसक बनोगे। घर घर तालियां बजाना पड़ेंगे, ध्यान रखना। यदि अष्टमी चतुर्दशी के पर्व को भली भांति नहीं पालन कर सके तो, इसलिए बंधो, लोग कैसे हैं? लोग गीले अक्षर जैसे। लोग गीले अक्षर जैसे। हमें स्याही चूस अजब और 7 समुंदर विष के पीकर
उगले जहर अकेले। क्या है? ऐसी स्थिति हमारी वर्तमान की है। सारी बुराइयां, किसी की बुराई भी देखें, किसी की अच्छाई भी देखेंगे, लेकिन मुख पर कभी किसी की बुराई करना नहीं जानते हो। पीठ पीछे तो लोग ऐसा जहर उगलते, ऐसा जहर उगलते हैं कि मानो उसके पेट में बहुत बड़ा आघात पहुंचा दिया हो। तो जब तक हमारे अंदर ये सब चीज बनी रहेगी, तब तक हम अपनी आत्मा के विषय में कुछ भी चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य भगवान लिखते, जम सक्कई तम की रही, जम चाड़ा सक्कई तेव सद्धरणम, सद्धमाणो जीवो पावई अजरामणम ठाणम। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना करो, क्योंकि शक्ति के अनुसार जितना करोगे उसका फल अद्वितीय है। और शक्ति से अधिक करोगे तो आकुलता, व्याकुलता होगी, कर्म का उल्टा और आश्रय होगा। शक्ति के अनुसार करो, और जब शक्ति के अनुसार करोगे तो निश्चित है सारभूत वस्तु पदार्थ लाभ पुण्य का साधन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आचार्य ने कहा है, सुतपते दुर्लभ कछु नाय, उत्तम तप से दुर्लभ संसार में कुछ भी नहीं है। अभी महाराज आपको अंतरंग तपों के बारे में बतला रहे थे। अंतरंग तपों में प्रायश्चित भी है, विनय भी है, वैयावृत्ति भी है? और वैयावृत्ति क्या? निस्दिन वैयावृत्ति करैया सो निश्चय भव नीरित रैया। इतना बड़ा गुण है किसमें? एक वैयावृत्ति में। तपस्वी जनों की वैयावृत्ति, गुणवानों की वैयावृत्ति, उनकी थकावट को दूर करना वैयावृत्ति गुण है। और वो करने से हमारे लिए संसार से अंत होता हुआ नजर आता है। और नहीं तो क्या है? बाह्य तपों में अनशन, ऊन उदर, अनशन उपवास और ऊन उदर, भूख से कम खाना। यदि आपने भूख से एक चावल के दाने के बराबर भी कम खाया तो वो भी आपके तप में आ जाता है। छोड़, आज चावल नहीं खाऊं। कब? पहले से नहीं, जब भोजन करने बैठो तब छोड़ो। ये उसके बदले में कोई दूसरी चीज कोई एडजस्ट नहीं करना, नहीं तो पंडित जी बन जाओ। एक बार एक पंडित जी थे, एमपी जैन साहब, भले कितने लेटा हूं, नजर तो मेरी पड़ी जाती है। एक पंडित जी थे और पंडित जी का निमंत्रण हमारे केसी जैन साहब ने किया। पंडित जी पहुंचे। पंडित जी कौन से थे? विप्र, द्विज थे। पहुंचे, पंडित जी ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद हाथ धोने लगे। इतने में केसी जैन ने सोचा चलो आज पंडित जी की परीक्षा कर लें, पंडित जी और कितना पेट खाली रखते हैं। तो उस दिन केसी जैन साहब के घर में रसगुल्ले बने थे, गुलाब जामुन। उन्होंने कहा पंडित जी एक गुलाब जामुन खा लो, 10 रुपए देंगे। ये 10 का नोट रखा सामने। पंडित जी को लोभ आ गया 10 के नोट का, उन्हें एक खा लिया। अब किसी जन ने कहा पंडित जी ये 2 गुलाब जामुन खा लो, 1000 रुपए देंगे आपको। 1000 के लोभ में पंडित जी ने 2 भी खा लिए। इन्हें कहा अरे अभी तो पंडित जी कह रहे थे कि अब नहीं होगा। 3 चले गए। अब कहा कि चलो पंडित 4 गुलाब जामुन खा लो, 10,000 रुपए देंगे। पंडित जी बोले बस अब जगह नहीं है, बस अब जगह नहीं है, बस भर गया।
तो किसी जन साहब बोले बस भर गई, अभी कंडक्टर की सीट खाली होगी। पंडित जी थोड़े हिले डोले, उन्हें एक खाया। अब नहीं हो पा रहा। अरे नहीं पंडित जी 10,000 रुपए हैं, ये लो। पंडित 2 सटका लिए। धीरे 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 तीसरा सटका लिया। अब वो एक रह गया। किसी से बोलो ये एक खा लो पंडित जी, 1 लाख रुपए देंगे। अब एक तरफ तो पेट में गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची, लेकिन सामने क्या दिख रहा? 1 लाख रुपए दिख रहे हैं। पंडित जी थोड़ी कोशिश करी, हिले डोले थोड़ी सी, और आधा खा पाया। आधे में पंडित जी लुढ़क गए। पंडित जी के घर समाचार भेजा, बोले पंडित जी लुढ़क गए। बेटा आया, उठा करके क्या उठा करके जैसे तैसे लेकर के उठा। 4-6 लोगों ने उठाया। ऐसे आदमी को उठाने में 4 लोग लगते, लेकिन उन्हें 6 लगे और अस्पताल पहुंचाया। वो आधा का आधा गुलाब जामुन हाथ में था। डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच वगैरह की। डॉक्टर बोले इनको बीमारी कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में पंडित जी होश में। बोले पंडित जी क्या बात है? बोले डॉक्टर साहब कुछ नहीं, कुछ ज्यादा हो गया आज। तो डॉक्टर साहब ने कहा 4 हाजमोले की गोली खा लो। पंडित जी बोले इतनी जगह नहीं है, अगर 4 हाजमोले की गोली खाने की जगह होती तो ये आधा ही नहीं खा लेते। अब इसलिए कहा है जो दबा दबा कर खाते हैं, इसलिए कहा है जो दबा दबा कर खाते हैं वे ही दवा खाने जाते हैं। जो दबा दबा कर खाते हैं वे ही दवा खाने जाते हैं, और जो भूख से कम खाते हैं वे कभी दवा खाने नहीं जाते। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति ही जल्दी मरता है, ये भी ध्यान रखना। कम खाने वाला, ऊनोदर भोजन करने वाला, ऊनोदर तप करने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं, उसकी उम्र लंबी होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने तप कहां रखा? किसको रखा? श्रावकों के कर्तव्यों में रखा। साधु परमेष्ठी के मूल गुणों में, उनके तप, उनके कर्तव्यों में कहीं पर भी तप नहीं आया। सोचो किसके कर्तव्य में आया? श्रावकों के कर्तव्य में तप आया कि तुम तप की प्राथमिकता अपने घर से, अपने आप से, अपने स्वयं में करके देखो, जम सक गई। क्योंकि तुम ग्रस्त में रह करके करोगे तो तुम्हें आदत बन जाएगी। साल के 365 दिन तो दबा दबा करके खाया, और बाद में 10 दिन चलो उपास कर लें तो निश्चित है दरार शरीर में पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि शरीर किसका है? मिट्टी का खिलौना है। इसलिए बंधु, जीवन में जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है, वो कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। शिक्षा मिलती है किससे? खाली पेट से।
खाली जेब से कहीं कहीं जा रहे हो, अचानक आवश्यकता पड़ गई हो, जेब में एक भी रुपया नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, तो क्या अरे यार आज पैसा होता तो ये काम हमारा हो जाता। तो खाली पेट और खाली जेब और बुरा वक्त इंसान को बहुत बड़ी शिक्षा देता है। जिसके जीवन में एक बार तो जीवन में आना चाहिए, और जब जीवन में एक बार ये वक्त आ जाएगा तो इंसान सब कुछ सीख जाएगा। इसलिए बंधो, सारे सुखों को प्राप्त करने का यदि आधार है तो वह है तप, क्योंकि तप के द्वारा ही कर्म की नजरा होती है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में लिखा है, इच्छा निरोधस तपा। एक तप ये भी है कि इच्छाओं को रोको। जितना अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं को रोक लेंगे, इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे, उतना ही जीवन सुखमय बनता चला जाता है। और हमें क्या चाहिए? इंसान क्या चाहता है? मनुष्य क्या चाहता है? आप क्या चाहते हो? जगत के प्राणी क्या चाहते हैं? एक यही, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले। सोना होता है सोना, सोने को पत्थर में से निकालने के लिए क्या करना पड़ता? तेज अग्नि में तपाना पड़ता है। जितनी तेज अग्नि में वो सोना पत्थर तपेगा, उतना ही सोने में निखार आकर के वह निकलेगा। इसलिए जितना इस मनुष्य शरीर को भी तपाएंगे, ये एसी ये तो सब तपाने के साधन नहीं, कमजोर करने के साधन हैं। इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां जन्म ले लेती हैं, क्योंकि कभी हम शरीर को तपाने की कोशिश करते ही नहीं है। कभी शरीर को तपाने की कोशिश नहीं की। थोड़ी सी गर्मी लगी, चलाओ पंखा, अभी लाइट चली जाए 5 मिनट के लिए, फिर क्या होगा? है अगर लाइट वाले से परिचय है तो भैया लाइट कितनी देर में आएगी? है? और अगर एक दिन नल में पानी ना आए तो क्या करोगे? नल वाले के साथ व्यवहार आपका कैसा होगा? अच्छा होगा? है? क्यों? इसलिए कि हम इतने सुविधा भोगी हो गए हैं कि अपने शरीर को उस कार्य में लगाना ही नहीं चाहते। उस शरीर के द्वारा कुछ भी तप त्याग करना ही नहीं चाहते हैं। शरीर को इतना मदमस्त कर दिया है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में ही बिफर जाता है। थोड़ी सी सुविधा नहीं मिली, तुरंत बिफरता है, और तुरंत बिफरता है, वैसे ही बीमार पड़ जाते। अब बीमार पड़े तो क्या? डॉक्टर। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना का दौर चला था। कोरोना के दौर में लोग कहां भागे? अस्पताल। लेकिन एलोपैथी तो केवल आपको क्या है? समझाने की व्यवस्था है, ठीक करने की व्यवस्था नहीं है, केवल समझाने की व्यवस्था है। जैसे हम समझा रहे हैं आपको, केवल समझाने की व्यवस्था है, लेकिन वास्तविकता में जड़ को खत्म करने का साधन तो आयुर्वेदिक में ही प्राप्त होता है। हमें हमारे समाज को चाहिए कि कुछ नए लोगों को आयुर्वेदिक से जोड़े, उन्हें आयुर्वेदिक के वैद्य बनाएं, और उससे ही हमारे जीवन की जो वास्तविक जड़ से बीमारी जाने का साधन है, उससे ही प्राप्त होता है।
जितना भी कोरोना गया आयुर्वेद से गया, और जिनको नहीं आया वो भी आयुर्वेद से नहीं आया, क्योंकि आयुर्वेदिक में बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे गिलोय है, चिरायता और एलोवेरा, ये बहुत सारे ऐसे साधन, काली मिर्च, सौंठ, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हमें बीमारी से बहुत दूर लगती हैं। मैं आपको हार्ट पेशेंट होते ना, हार्ट पेशेंट, और किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए तो आदमी सीधा अस्पताल में जाता है, ऑपरेशन कराता है, और हार्ट के लिए एक बहुत आयुर्वेदिक में एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर व्यक्ति रोज अपने जीवन में 2 चुटकी गर्म पानी में, यानी आधा गिलास गर्म पानी में या आधा गिलास दूध में उसका उपयोग करे, व्यक्ति जीवन में कभी हार्ट पेशेंट हो ही नहीं सकता। ऐसी रामबाण औषधि है, लेकिन समस्या ये कि हमारे दिमाग की जो नसें हैं वो भटकी हुई हैं, वो सीधा साधा इलाज करना नहीं चाहता, सस्ता इलाज करना नहीं चाहता है, क्योंकि आज के समय में हर आदमी पैसे वाला है, पूर्व पुण्य चमक रहा है, और पूर्व पुण्य के चमकने से वह उससे कभी अरे जितने पैसे को हम इन चीजों में खर्च करते उतना पैसा दान में दे करके मंदिर को, अस्पतालों को, स्कूलों को बनवा करके उसमें खर्च करो, वो जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तैयार कर दिया तो कितने लोगों को ठीक करेगा? आपके उस पैसे का सदुपयोग है। एक निर्गल साधु की भैयावृत्ति में आपने पैसे को खर्च कर दिया, वो आपके जीवन के लिए पुण्य क्यों देने वाला है, लेकिन एक डॉक्टर की सेवा में खर्च कर दिया, वो पैसा आपको क्या देगा? व्यक्ति को लंबी आयु 2 चीजों से मिलती है। व्यक्ति को लंबी आयु 2 चीजों से मिलती है। यदि व्यक्ति डॉक्टर के घर नहीं जाए और वकील के घर नहीं जाए, व्यक्ति कभी जल्दी नहीं मरता। वकील और डॉक्टर के घर जाने से व्यक्ति जल्दी मरता है। ओके, अगर जल्दी नहीं मरना है, जीवन को स्वस्थ रख करके आराम से जिंदगी को जीना है, तो डॉक्टर और वकील के यहाँ जाना छोड़ दो, या कभी जल्दी नहीं मरोगे। इसलिए बंधो, आज हमारे लिए क्या है? उत्तम तब का दिन है इच्छा निरोधस्तपा, इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं को जीतना हमारे जीवन के लिए परम तप है। इसलिए अंत में किसी नीतिकार ने कहा है, योगी बनो या ना बनो, योगी बनो या ना बनो, जीवन में कभी कहीं किसी के लिए उपयोगी जरूर बन जाओ। जीवन में योगी बनो या ना बनो, लेकिन कभी कहीं किसी के लिए उपयोगी जरूर बन जाओ, और यही जीवन की वास्तविक उपयोगिता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की शक्ति के स्रोत होते हैं, और कर्म के आश्रय से बचने के लिए ये धूप आदि का कार्य दिन दिन में कर लेना चाहिए। शाम को तो अच्छी तरह से बैठ करके धर्म को सुन करके पुण्यार्जन करना चाहिए। इसलिए रात्रि में धूप का कार्य कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? और आप लोग क्या महाराज अब जाएंगे 10 मंदिर के दर्शन करने के लिए, इनाम पहले दे दो। वाह भाई वाह, ये व्यवस्था है। अरे दिन में कर, मैं तो इसलिए पूछा था कि हमने कई जगह, बहुत जगह राजस्थान में भी इससे पहले 6 चतुर्मास हो चुके हैं। उन 6 चतुर्मासों में लोगों को दिन में ही धूप खेते हुए देखा है, रात को नहीं। तो मैंने, हो सकता आप हुए होंगे तो 10 मंदिरों के दर्शन आपके हो गए होंगे, इसलिए मैंने शाम को पूछ लिया कि जिन्होंने 10 मंदिरों के दर्शन किए वो आ जाए भाई व्यक्ति। हमें क्या पता था कि यहाँ के लोग तो राक्षस हैं, निशाचर, रात्रि में घूमते फिरते रहते हैं।
श्रावक होते तो दिन में सारे काम करके आते। श्रावक बनो, श्रावक बनो, कम से कम 10 दिन तो बनो। 10 दिन बन जाओगे, उसमें ही जीवन का कल्याण हो जाएगा, मनुष्य पर्याय का भला हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की